बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को अदनान ऑनलाइन क्लास .नेट की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो नेटवर्क के मुतालिक है, कंप्यूटर नेटवर्क के मुतालिक है, बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, यानी कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़। नेटवर्क में या डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है, तो उनके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। यानी कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं नेटवर्किंग में या डाटा कम्युनिकेशन में, उनके अल्फाज कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो पहला लफ्ज़ हम देखते हैं जी, जिसको आप यूज़ करते हैं नेटवर्क में या डाटा कम्युनिकेशन में, इसे कहते हैं डाटा चैनल। व्हाट इज़ द डाटा चैनल? तो याद रखें, डाटा चैनल को आमतौर पर मीडियम भी कहते हैं, यानी कि मीडिया वो रास्ता है, वो पाथ है जिसकी मदद से आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। याद रखना, यानी कि दिस इज अ मीडियम दैट कैरीज डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेंडर से रिसीवर की तरफ अगर डाटा जाएगा, ठीक है, तो इसे कहेंगे मीडिया। समझ आ गई ना? तो चैनल होगा, इसको चैनल भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डाटा ले जाना है, यानी कि अगर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसके दरमियान का जो ये रास्ता है, ठीक है जी, इसे कहते हैं डाटा चैनल या मीडिया। यह आपने ध्यान में रखना है, इट इज कॉल्ड डाटा चैनल या मीडिया। अब आते हैं जी बार्ड पे। व्हाट इज अ बार्ड? बार्ड किसे कहते हैं? यानी कि बार्ड रेट भी इसे कहा जाता है, यानी कि बार्ड। व्हाट इज अ बार्ड? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Each communication channel has a certain capacity, it can carry information up to that extent only। तो याद बार्ड रेट आपका ये होगा कि अगर आपने एक जगह से डाटा दूसरी जगह ले जाना है, उसकी कैपेसिटी, उसकी मिकदार, कितनी मिकदार में डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड बार्ड रेट। इसे इट इज़ आल्सो कॉल्ड बार्ड, इसको बार्ड भी कहते हैं। तो ये सर्टेन कैपेसिटी है, तो इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड बार्ड रेट। तो ये कैपेसिटी का नाम है, एक मिकदार का नाम है जहां आपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। तो ये आपको मालूम है, बार्ड को आमतौर पे बार्ड ही की मदद से नापा जाता है। दिस कैपेसिटी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ बार्ड, इसको बार्ड ही की मदद से नापते हैं। ठीक है, इसको बिट्स पर सेकेंड की मदद से भी नाप सकते हैं, जैसे कि अभी आगे आएगा। तो आमतौर पर अगर आपने किसी चीज़ का नापना है डाटा कम्युनिकेशन में कि कितनी मिकदार में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो उसे आप नापेंगे बार्ड से। ठीक है जी, तो इसे बिट्स से भी इसे नापते हैं, जैसे कि अब बताएंगे हम बिट्स पर सेकंड। तो बिट्स पर सेकंड नाम से ज़ाहिर है यार, एक सेकंड में कितनी मिकदार की कितनी बिट्स ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड बिट्स पर सेकंड। तो स्पीड एट विच डाटा इज ट्रांसफर बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्सों के दरमियान डाटा कितनी मिकदार में, कितनी बिट्स पर सेकंड जाएगा, कितने सेकंड में डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इट इज़ कॉल्ड बिट्स पर सेकंड। ठीक है ना? तो इसे आमतौर पर बिप्स BPS के नाम से भी जाहिर किया जाता है, लेकिन स्मॉल बी अगर कैपिटल बी होगा तो उसका कुछ और मतलब है। ये स्मॉल बी के नाम से इसको जाहिर किया जाता है। ठीक है ना? तो अगर कैपिटल हो ना, तो इस स्मॉल में तो बिट्स पर सेकंड है, और अगर कैपिटल हो तो वो बाइट्स पर सेकंड है। ये दोनों के फ़र्क है। अच्छा, अगर आपने कई किताबों में लिखा नज़र आए BPS लेकिन उस स्मॉल में हो, तो इट इज़ कॉल्ड बिट्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रैवल करेंगे। और अगर कैपिटल B है तो उसका मतलब है बाइट्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने बाइट्स ट्रैवल करेंगे। तो ये दोनों का फ़र्क है जी। तो ये जहन में आपके रहना चाहिए कि बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड का क्या मतलब है। ठीक है जी, अब आते हैं जी बैंडविड्थ। व्हाट इज द बैंडविड्थ? बैंडविड्थ किसे कहते हैं? तो ये भी जहन में रखें, बैंडविड्थ भी अमाउंट ऑफ डाटा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो अमाउंट ऑफ डाटा इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कैन ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, एक वक्त में डाटा कितनी मिकदार में फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर जाएगा, इट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। इसको बैंडविड्थ से जाहिर करते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ डाटा। याद रखना, अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, लेकिन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, इट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। इसे बैंडविड्थ के नाम से जाहिर करते हैं। ये आपके सामने चार्ट है बैंडविड्थ का।
तो अगर आपको नज़र आए 1 किलो हर्ट्ज़, तो ये मतलब है कि 1000 हर्ट्ज़ इतनी बैंडविड्थ। अगर आपको नज़र आए 1000 हर्ट्ज़, इसका मतलब 1 किलो हर्ट्ज़। अगर आपको किताबों में कहीं मिले 1000 किलो हर्ट्ज़, तो इसका मतलब है 1 मेगा हर्ट्ज़। अगर आपको कहीं नज़र आए 1000 मेगा हर्ट्ज़, तो इसका मतलब है 1 गीगा हर्ट्ज़। अगर आपको कहीं नज़र आए 1000 गीगा हर्ट्ज़, तो इट मीन्स 1 टेरा हर्ट्ज़। तो ये बैंडविड्थ की मुख्तलिफ पैमाने हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है जी। तो बैंडविड्थ इसी का नाम है। तो बैंडविड्थ आम तौर पर इंडिकेट्स किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र रेट के ज़रिए, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र का रेट जो है वो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर कितने मिकदार में जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। तो आम तौर पर आपको अभी मैंने बताया बैंडविड्थ को आम तौर पर बिप्स के ज़रिए भी, स्मॉल बी, पीएस के ज़रिए भी नापा जाता है या बार्ड के ज़रिए भी नापा जाता है, ठीक है। ये दो पैमाने हैं, इन्हीं की मदद से आप जो है या बिप्स की बिट्स पर सेकंड या बार्ड की मदद से बैंडविड्थ को नापते हैं। तो यानी कि अगर कोई कहे बिट्स पर सेकंड, तो इसका मतलब है बार्ड, यानी कि दोनों बराबर ही हैं। बार्ड बराबर है बिट्स पर सेकंड, ठीक है। ये जैसे कि एग्जांपल में आपको बताया गया है, यानी कि अगर कोई कहे 100 बार्ड, तो इसका मतलब है 100 बिट्स पर सेकंड। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। 100 बार्ड या 100 bps, बोथ आर सेम्स, ठीक है जी। अब याद रखें जी, बैंडविड्थ को 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को 3 कैटेगरीज में शुमार किया जाता है। तो एक एक के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। एक होता है नैरो बैंड। बैंडविड्थ में नैरो बैंड किसे कहते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, नैरो मतलब छोटा या स्मॉल या पतला, ठीक है। नैरो का मतलब यही होता है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि यार नैरो बैंड में स्मॉल किस्म का डेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, नैरो बैंड। तो इसकी जो रेंज है ना, रेंज नैरो बैंड की, वो है 45 से लेकर 300 बार्ड तक। 45 से लेकर 300 बार्ड के दरमियान को जो डेटा है वो नैरो बैंड का शुमार होता है। इसके अंदर इसके दरमियान में जो डेटा ट्रैवल करेगा 45 टू 300 बार्ड, इज कॉल्ड नैरो बैंड। तो नैरो बैंड जो है वो लो स्पीड होती है जी, लो स्पीड डिवाइसेस में यूज़ होता है। याद रखना, नैरो बैंड जो है लो स्पीड डिवाइसेस में यूज़ होगा डेटा कम्युनिकेशन में। सही हो गया। इसके मुकाबले में होता है एक वॉइस बैंड। जाहिर बात है वॉइस बैंड इससे ज़रा बड़ा होगा, इसमें डेटा कैपेसिटी ज़रा ज़्यादा जाएगी। तो वॉइस बैंड में जो डेटा ट्रैवल करेगा उसकी रेंज है तकरीबन 9600 बार्ड। 9600 बार्ड का जो रेट है, यानी कि 9600 बिट्स पर सेकंड। दोनों का मतलब एक है, जैसे कि अभी मैंने बताया 9600 बिट्स पर सेकंड का जो डेटा ट्रैवल करेगा, मतलब इधर इतनी मिकदार का, इतनी अप टू का मतलब है यहाँ तक का जो डेटा ट्रैवल करेगा उसे कहते हैं वॉइस बैंड। तो वॉइस बैंड आमतौर पर डेटा कम्युनिकेशन में टेलीफोन नेटवर्क में अक्सर यूज़ होता है, ठीक है। टेलीफोन नेटवर्क हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, तो आमतौर पर वॉइस बैंड वही यूज़ होगा। आमतौर पर वॉइस बैंड डेटा कम्युनिकेशन में या टेलीफोन नेटवर्क में यूज़ होगा। इसके मुकाबले में होता है एक ब्रॉड बैंड, जो वेरी हाई कैपेसिटी डेटा रेंज है, बहुत हाई, नाम से ज़्यादा ब्रॉड बैंड। तो ब्रॉड बैंड में जो कैपेसिटी है ना वो 1 मिलियन पर सेकेंड है, यानी कि 1 मिलियन बार्ड, यानी कि इतनी मिकदार का डेटा ट्रैवल करेगा। तो द स्पीड ऑफ द ब्रॉडबैंड चैनल रेंज फ्रॉम 1 मिलियन बार्ड, यार 1 मिलियन या इससे भी ज़्यादा। तो वेरी हाई कैपेसिटी है जी ब्रॉडबैंड की, यानी कि 1 मिलियन डेटा जो है ना बिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। तो हाई स्पीड डिवाइसेस में यूज़ होता है जी ब्रॉडबैंड, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैवल करेगा इसमें, अभी बताया, ठीक है। और हाई रेट है, वेरी हाई रेट है। तो ये है जी 3 कैटेगरीज किसकी जी, आपकी नैरो बैंड और वॉइस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ बैंडविड्थ। अब व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट्स, जैसे कि भी बताया, नाम से ज़ाहिर है डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब यही होगा कि यार एक वक्त में कितना डेटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि सीधे से मतलब में बिट्स पर सेकंड कितने जाएंगे एक वक्त में। तो अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना डेटा ट्रैवल कर रहा है भाई एक जगह से दूसरी जगह,
तो इट इज़ कॉल्ड डाटा ट्रांसफ़र रेट, ठीक है ना, यानी कि अमाउंट ऑफ डाटा, लेकिन पर सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इसको जाहिर करते हैं बिट्स पर सेकंड, ठीक है ना। डाटा ट्रांसफ़र रेट का यही मतलब यही है। तो बिट्स पर सेकंड अगर हम देखा इसमें चार्ट की शक्ल में देखें तो ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर आपको कहीं नज़र आए 1000 बिट्स पर सेकंड तो इसका मतलब है 1 किलो बिट्स पर सेकंड। 1000 किलो बिट्स का मतलब है कि 1 मिलियन बिट्स पर सेकंड। 1000 मिलियन बिट्स पर सेकंड का मतलब है 1 गीगा बिट्स पर सेकंड। और 1000 गीगा बिट्स का मतलब है 1 टेरा बिट्स पर सेकंड। तो ये आपके सामने चार्ट है जिसकी वजह से डाटा ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो अगर बाइट की शक्ल में चार्ट देखा जाए, बाइट की शक्ल में, तो बाइट की शक्ल में इस तरह होगा। देखिए कैपिटल बी नज़र आ रहा है आपको। 1000 बाइट्स पर सेकंड 1 किलो बिट्स पर सेकंड। 1000 किलो बिट्स 1 मेगा बिट्स। 1000 मेगा बिट्स 1 गीगा बिट्स। अच्छा 1 गीगा बिट्स बराबर है 1 टेरा बिट्स, ठीक है ना। तो ये चार्ट आपको जो नज़र आया है ना, ये है बाइट के लिहाज से, और जो ऊपर का जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है वो है बिट्स के लिहाज से। तो ये दोनों का फ़र्क है जी, ठीक है जी।